कालाहांडी की अंधेरी और गुमनाम पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था नागों का एक श्रापित कबीला। ये साधारण नाग नहीं थे, बल्कि थे नरभक्षी असुर। कहा जाता था कि इस कबीले के लोग आधे इंसान और आधे नाग थे, जिनकी भूख साधारण मांस से नहीं बुझती थी। इन असुरों का राजा था नागसूर, जो अपने कबीले के साथ अंधकार की शक्तियों का स्वामी था। इस रहस्यमयी और खौफनाक कबीले की छाया दूर दूर तक फैली हुई थी और उनके बारे में केवल डरावनी कहानियां ही सुनाई जाती थी। इसी कालाहांडी के एक छोटे अनजान गांव में सरोज नाम के एक बच्चे का जन्म हुआ। उसकी आंखों में एक अनोखी गहराई थी, मानो उसकी आत्मा में कोई छिपा रहस्य दबा हो। परंतु उसके जन्म के साथ ही गांव में एक भीषण महामारी ने दस्तक दे दी। गांव की आधी आबादी उस महामारी की चपेट में आ गई और मरने वालों में सरोज का पूरा परिवार भी था। अब वह बिल्कुल निराश्रित और असहाय रह गया। गांव वालों ने मान लिया कि सरोज ही इस विपदा का कारण है। वे उसे अपशगुनी कहकर पुकारते, ताने मारते और उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते थे। उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता और जब वह सहायता की उम्मीद में किसी के पास जाता तो उसे अपमानित कर भगा दिया जाता। गांव के बुजुर्ग अक्सर अपनी फुसफुसाहट में कहते, यह लड़का अपशगुनी है, इसके जन्म के साथ ही हमारे गांव का सर्वनाश शुरू हो गया है। इन शब्दों ने सरोज के भीतर एक गहरी चोट छोड़ दी। धीरे धीरे उस पर यह यकीन हावी होने लगा कि उसके भीतर कुछ भयानक और शैतानी है। उसकी आत्मा अंधकार की गहराइयों में डूबती जा रही थी। उसके भीतर बदले की आग का एक तूफान उठ खड़ा हुआ, जो अब किसी भी कीमत पर बुझने वाला नहीं था। उसके दिल में धधकती यह आग उसकी आंखों में साफ दिखाई देती थी, मानो वह एक ऐसी शक्ति में बदल रहा था जो किसी भी क्षण फट पड़ने को तैयार हो। एक दिन गांव वालों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने सरोज को बुरी तरह पीटा, उसकी काया को चोटों और खून से लथपथ कर दिया और उसे मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया। आंसुओं से भीगी उसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द और अपमान की झलक थी। ठोकरें खाते हुए लड़खड़ाते कदमों के साथ वह घने जंगल की ओर बढ़ता गया। पेड़ों के बीच से छनकर आती हल्की रोशनी भी धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी और वह जंगल की गहराइयों में खो गया। भटकते भटकते वह एक प्राचीन और भयानक गुफा के सामने आ पहुंचा। यह गुफा मानो अंधकार की गहराइयों का प्रतीक थी। गुफा की दीवारों पर नागसूर और उसके भयानक असुरों की कहानियां गूंज रही थीं, जैसे वहां के पत्थरों ने सदियों का रहस्य अपने भीतर समेट लिया हो। उसी गुफा में बैठकर सरोज ने तपस्या करने का दृढ़ संकल्प लिया। अब उसके जीवन में कोई और इच्छा शेष नहीं थी, केवल एक ही मकसद था, बदला लेना। उसने भोजन और पानी को त्याग कर तपस्या शुरू कर दी, मानो उसकी आत्मा ने इस दुनिया की हर चीज को त्याग दिया हो, सिवाय प्रतिशोध की आग के जो उसकी नसों में धधक रही थी। वह दिन रात तंत्र साधना में लीन था। उसकी तंत्र साधना इतनी प्रबल थी कि सालों बाद उस गुफा का वातावरण भयावह रूप लेने लगा। एक दिन गुफा के भीतर की हवा में अचानक एक असहनीय तीव्रता आ गई और धरती कांपने लगी। गुफा की चट्टानें दरक कर गिरने लगीं, मानो किसी प्रचंड शक्ति ने उस स्थान को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। और तभी एक भयंकर गर्जना के साथ श्रापित नागों के कबीले का राजा नागसूर प्रकट हुआ। उसकी आंखों में एक भयानक शैतानी चमक थी, जो मानो अंधकार को भी अपने आगोश में ले ले। उसके विशाल काले और कांटेदार शरीर से अनेक नाग फन उठाए हुए थे, जो चारों ओर फुफकारते हुए गुर्रा रहे थे। नागसूर की उपस्थिति से वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक और भय फैल गया। नागसूर ने अपनी गहरी कर्कश आवाज में कहा, तुम्हारी तंत्र साधना ने मुझे यहाँ बुला लिया है इंसान। बताओ किस लिए की है यह साधना? घृणा और प्रतिशोध से भरा हुआ सरोज ने साहस जुटाकर कहा, इंसानों से बदला लेने के लिए मुझे शक्ति चाहिए। नागसूर की शैतानी मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसने कहा, मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम्हें अपनी रूह मेरे हवाले करनी होगी और इंसानों की रूहें मेरे लिए लानी होंगी। तुम्हें अपने भीतर से इंसानियत का हर अंश मिटाना होगा।
घृणा और प्रतिशोध की आग जल रहा सरोज नागसूर का प्रस्ताव सुनकर एक क्षण के लिए ठहर गया। फिर उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक उभरी और उसने कहा, मुझे इंसानों से बदला लेना है नागसूर। मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है। इस वचन के साथ ही सरोज इंसान से एक राक्षस में परिवर्तित हो गया। नागसूर ने उसे नया नाम दिया, नागपिशाच। अब वह असीमित शैतानी शक्तियों से भर चुका था। उसे ऐसी खतरनाक शक्ति मिली थी जिससे वह लोगों की आत्माओं को चूस सकता था और उन्हें कैद कर अपने स्वामी नागसूर को सौंप सकता था। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो गई और चेहरा विकृत और भयावह रूप में बदल गया। वह जहां जाता वहां मौत और विनाश का तांडव मच जाता। अब नागपिशाच का एक ही उद्देश्य था, आत्माओं को अपने कब्जे में लेकर नागसूर के अधीन एक भयंकर आतंक फैलाना। अब नागपिशाच का एक ही लक्ष्य था, उन सभी लोगों से बदला लेना जिन्होंने कभी उसके साथ अन्याय किया था। उसने सबसे पहले अपने गांव को निशाना बनाया, उसी गांव को जिसने उसके संघर्ष और दर्द को कभी नहीं समझा था। उसकी आंखों में काली चमक और चेहरे पर विकृत क्रूरता थी। एक एक करके उसने गांव वालों को ढूंढ ढूंढ कर उनकी रूहों को कैद करना शुरू कर दिया। लोग चीखते चिल्लाते उसे रोकने की कोशिश करते, पर उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि कोई भी उसकी पकड़ से बच नहीं सका। हर आत्मा को कैद कर निकलने के बाद नागपिशाच को एक विचित्र असीम आनंद मिलता, जैसे उसकी तिरस्कृत और ठुकराई हुई आत्मसम्मान उसे वापस मिल रही हो। उसे ऐसा लगता कि हर आत्मा के साथ उसका घाव थोड़ा भर रहा है और उसकी प्रतिशोध की आग और भड़क रही है। लेकिन उसकी आत्मा की यह प्यास इतनी गहरी थी कि गांव के लोगों की आत्माओं से उसका संतोष पूरा नहीं हुआ। उसके भीतर का शिकारी अब और भी उग्र और क्रूर हो चुका था और उसके मन में इंसानों की आत्माओं का अंतहीन शिकार करने की चाह बढ़ती ही जा रही थी। अब उसका बदला केवल उसके गांव तक सीमित नहीं रहा। उसकी दृष्टि अब पूरी दुनिया पर थी। हर इंसान उसकी क्रूरता का शिकार बनने के लिए अभिशप्त था। वह पूरी दुनिया को अपने घिनौने और विनाशकारी आतंक से तबाह करने के लिए तैयार था। नागपिशाच अब केवल एक अभिशाप नहीं, बल्कि एक ऐसा साया बन चुका था जो दुनिया के हर कोने में बर्बादी लाने के लिए निकल पड़ा था।